सेकंड है वॉकिंग, स्विमिंग लिखा था, चलो वॉकिंग लिख लो फिर। वॉकिंग लिखिए। नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, वॉकिंग। वॉकिंग इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो सिंपल है भाई, हम अपने पैर से फोर्स लगाते हैं ग्राउंड के ऊपर में, यस और नो, बाई सम एंगल्स पे एफ। तो ग्राउंड क्या करता है, इसका अपोजिट रिएक्शन देता है, इट इज आर। कर लोगे। अगर मैं आर को रिजोल्व करता हूं कंपोनेंट की टर्म में, इस तरफ कौन सा आएगा, आर कोस थीटा, इस तरफ कौन सा आएगा, आर साइन थीटा, यस और नो। वेट कहां पे होगा बॉडी का, नीचे, यही होगा, यस और नो। अब देखिए यहाँ पे जो आर साइन थीटा है, ये हमारे वेट को बैलेंस कर रहा है, जिससे हम गिर नहीं पा रहे, और ड्यू टू आर कोस थीटा हम क्या करते हैं, आगे चल पाते हैं। तो वॉकिंग द बेस्ट एग्जांपल अगेन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस में। सही है कि नहीं है, डायग्राम बना सकते, सिंपल भाई, कुछ करना नहीं है, बताना सिर्फ आपको। कर लोगे। नेक्स्ट कौन सा था, थर्ड भाई, स्विमिंग। सिंपल एग्जांपल हैं। हो गया डायग्राम। थर्ड पॉइंट डालिएगा, स्विमिंग भी। स्विमिंग क्या होता है, आप क्या करते हो, अपने हाथों से पानी को पीछे दिखाते हो, ऐसे आपने फोर्स लगाया पानी के ऊपर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और पानी ने रिएक्शन दिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन से, जिस वजह से आप क्या करते हो, आगे चलते हो, यस और नो। तो अपने हाथों से अपने पानी को पीछे की तरफ दिखाया, और पानी ने आपको आगे की तरफ दिखा दिया उसी फोर्स से भी। एवरी रिएक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रहा है, तो लिख लीजिए, इन स्विमिंग we applied force in swimming we applied force in backward direction, we applied force in backward direction, we applied force in backward direction on the water, and water give reaction in forward direction, water give reaction in forward direction। नेक्स्ट टॉपिक है अपरेंट वेट ऑफ द मैन इन द लिफ्ट वे। ये अपरेंट वेट क्या होता है, एक होता है एक्चुअल वेट, एक होता है अपरेंट वेट भी। फर्क क्या है इसमें, देखिए आपने कभी पानी खींचा है बाल्टी कुएं से, या आपने ऑब्जर्व किया होगा जब बाल्टी पानी में थी आपने लगा कि वेट बिल्कुल कम है बाल्टी पानी का वेट, और 12 से वेट बढ़ गया उसका, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी, वेट वही था, पानी वही आया था, मास उतना ही था पानी का, वेट कितना था mg, वही अभी भी इसमें है अभी। कर लोगे, जो उसका वेट है वो mg है एक्चुअल में भी। जब आपको लगा कि घट गया है, वो क्या है, अपरेंट अभी। जब आपको फील हो रहा है कि वेट क्या हो गया इसका, कम हो गया, एक्चुअल में कम नहीं हुआ उसका वेट भी, आपको फील हुआ कि कम हुआ है, इट इज़ द अपरेंट वेट भी। कर लोगे। कुछ तो ऐसा हुआ होगा पानी के अंदर कि आपको लगा कि वेट कम हो गया, वही बताना है हमको, क्या हुआ होगा उसके अंदर ऐसा। जब हम लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट जो ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो हमारे वेट के साथ क्या होता है ये बताना हमको, वो बढ़ता है घटता है, क्या होता है। ठीक है, देखेंगे अभी, हो जाएगा। तो पहला पॉइंट डाल लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट। इसमें मान लेता हूं मैं, लेट m क्या है, मास ऑफ द मैन भी। जो मास लिफ्ट में बैठा हुआ उसका मास कितना है, m है। ठीक है, ये लिफ्ट मान लेते हैं। पहला पॉइंट है व्हेन लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट किस पे हो, रेस्ट पे हो, तो वेट कितना होगा, व्हेन लिफ्ट एट ए रेस्ट। ये लिफ्ट है भाई, ठीक है, ये आप हो, कर लोगे।
लिफ्ट रेस्ट पे है तो व्हाट इज एक्सेलरेशन भी? 0। कितना होगा एक्सेलरेशन इसका? 0। कर पाओगे? इस बॉडी का वेट कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ, इट इज mg। ओके, रिएक्शन कहाँ पे होगा इसके ऊपर? इट इज r। आपके पास वेटिंग मशीन हो जो आपने वेट किया, इट इज योर एक्चुअल वेट भी। ये क्या आपका एक्चुअल वेट? आप लिफ्ट में खाली खड़े हो, लिफ्ट रुकी हुई है, वेट वेटिंग मशीन से वेट किया, तो क्या आपका एक्चुअल वेट भी। समझ में आया? तो यहाँ पे जब हमने बोला कि एक्सेलरेशन 0 है, क्या m0 और बराबर हैं? पक्की बात है, बराबर हमें। यस और नो? तो पहला पॉइंट डालिए, व्हेन लिफ्ट एट ए रेस्ट, डायग्राम बनाइएगा इसका, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको? मैं लिख सकता हूँ mg इक्वल टू r, mg इक्वल टू r। यस और नो? यानी मैं लिख सकता हूँ एक्चुअल वेट और अपरेंट वेट दोनों बराबर हैं। अपरेंट वेट, एक्चुअल वेट बॉडी का कितना था? mg था। अपरेंट कितना? अभी भी mg है भाई। दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। नहीं, रेस्ट कंडीशन पे वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। एक्चुअल वेट ये क्या होता है आपका? अपरेंट वेट होता है। कर लोगे? समझ में आया? पहला पॉइंट खत्म हो गया। When lift move with uniform motion भी, यूनिफॉर्म मोशन, अगर लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूवमेंट करती है, ऊपर या नीचे, मर्जी है उसकी भी। अब मान लेते लिफ्ट ऊपर जा रही है विद यूनिफॉर्म मोशन भी। अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, ओके, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन भी? यूनिफॉर्म मोशन पे हर जगह स्पीड बराबर होती है अभी, तो ये तो होएगा नहीं। v माइनस यू बाई टी होता है, v बराबर है u, आंसर 0 हो गया। यस और नो? यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0, और फोर्स की वैल्यू कितनी जाती है? 0 हो जाती है। यस और नो? पता है इस बात का? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू हर जगह पे बराबर हो, और a की वैल्यू क्या होती है? इट इज v माइनस यू बाई टी। अगर v और u बराबर हो जाएंगे तो आंसर 0 भाई। यस और नो? तो क्या होगा? अगेन mg वेट लगेगा नीचे, और रिएक्शन क्या मिलेगा इसका? r मिलेगा। कुछ नहीं होने वाला, अभी भी सेम है। अभी ये ऐसा लगा पहली कंडीशन है, अभी भी a 0 है। यस और नो? तो क्या होगा? r बराबर है, क्या होगा अगेन? mg। r बराबर है किसके? mg के। यस और नो? फिर आप लिखोगे एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट फिर किसके बराबर है? अपरेंट वेट के भी। यस और नो? अपरेंट वेट। दोनों कंडीशन में क्या ऑब्जर्व किया हम लोगों ने? अगर आपकी लिफ्ट यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जा रही है, अपने वेटिंग मशीन से वेट किया, तो वही वेट मिलेगा जो पहले था भाई, कोई चेंज नहीं होने वाला उसमें। थर्ड पॉइंट है व्हेन लिफ्ट मूव अपवर्ड with acceleration a, with acceleration a, लिफ्ट ऊपर जा रही है भाई विद एक्सेलरेशन a से भी। कैसे? ये आपकी लिफ्ट है भाई, ये बॉडी वही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, किस एक्सेलरेशन से जाते हैं? a के साथ। 0 नहीं, अब की बार कर लोगे? यानी इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी। कर पाओगे? वेट कहाँ पे का बॉडी का? नीचे। रिएक्शन कहाँ पे होगा? ऊपर भी। चीज़ तो वही होने वाली है सारी, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन आ रही है भाई, इसमें चीज़ें लग रही हैं, 2 चीज़ें ऊपर लग रही हैं, 1 चीज़ें नीचे लग रही है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा कंडीशन आए तो आप क्या बोलते हो? जो ज़्यादा हैं वही बड़ी हैं। यस और नो? तो यहाँ पे r बड़ा है कि mg बड़ा है? r बड़ा है। कर लोगे? कितना बड़ा है निकाल सकते हो? हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। फोर्स माइनस फोर्स करोगे, आंसर क्या आना है? फोर्स का ही आना है। यस और नो? तो देखो भी यहाँ पे कौन बड़ा है? r बड़ा है। कितना बड़ा है r? r माइनस mg। फोर्स में से फोर्स माइनस किया गया, आंसर फोर्स का ही आना। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। पहले भी किया हम लोगों ने।
कर लोगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भाई, आर निकाल सकते हो, आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी, इस तरफ ले गए इसको, एम ए प्लस एम जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भाई, एम कॉमन आ गया, जी प्लस ए, जी प्लस ए, यस और नो क्लास। पहले का रिएक्शन क्या आया था, कुछ याद है रिएक्शन, आर इज इक्वल टू एम जी था भाई, अब रिएक्शन क्या रहा है, एम जी प्लस ए भी, पहले से रिएक्शन ज्यादा है कि कम है भाई, ज्यादा है वैल्यू, यस और नो। अगर रिएक्शन ज्यादा है तो पक्का उसका एक्शन भी ज्यादा होगा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले आर तो एम जी था, अब की बार कितना है, एम जी प्लस ए, जी में कुछ ऐड करके आया आंसर मेरा, यानी ये रिएक्शन इससे बड़ा है भाई, सीधी सी बात है भाई। कर लोगे कि नहीं, यानी अगर इसका रिएक्शन बड़ा है तो इसका एक्शन भी बड़ा होगा, वो तो इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो वेट बढ़ा कि घटा बॉडी का, बढ़ गया है वेट, वेट से रिएक्शन आ रहा है, यस और नो। तो यहाँ पे जो अपरेंट वेट है वो हमारे एक्चुअल वेट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अगर आप ऊपर जाते हो ना लिफ्ट में, आपको फील होता है पैरों पे फोर्स लग रहा है पैरों के ऊपर, कभी लिफ्ट में बैठे हो, जब लिफ्ट में ऊपर जाते हो ना, आपको ये लगता है कि पैर थोड़े भारी भारी से पैर हो गए हैं, आपका वेट बढ़ रहा है अभी ऊपर जाते हुए। कर लोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे इस पॉइंट के ऊपर, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा, एक्चुअल वेट से भी, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपका वेट बढ़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, लिफ्ट नीचे आ रही है भाई विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, कैसे आएगी, ये लिफ्ट है, ये बॉडी है, मास कितना एम, वेट कितना है इसका एम जी, रिएक्शन कितना है आर, अब लिफ्ट नीचे आ रही है विद एक्सेलरेशन ए, यस और नो। तो बताओ मेरे को एम जी बड़ा है कि आर बड़ा, एम जी बड़ा भाई, तीन चीजें, दो चीजें नीचे लग रही हैं, एक चीज ऊपर लग रही है, एम जी बड़ा होगा, यस और नो। कितना बड़ा, एम जी माइनस आर, फोर्स में से फोर्स माइनस किया, आंसर फोर्स का ही आना, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यस और नो। क्या मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ एम ए को और आर को स्टेप ले जाएं तो एम जी माइनस एम ए इक्वल टू आर, तो एम कॉमन निकाल लेते हैं, जी माइनस ए इक्वल टू आर, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले आर कितना था, आर तो एम जी था भाई, तो रेस्ट पे था, आर बराबर एम जी। अब की बार आर किसके बराबर आ रहा है, जी माइनस ए, क्या पहले वाला क्या हुआ, क्या यहाँ पे आर की वैल्यू इस आर से कम है कि ज्यादा है अभी, कम है अभी, यानी ये रिएक्शन जो मिल रहा है यहाँ से ये कम आ रहा है, तो पक्की बात एक्शन भी कम होगा, यस और नो। तो वेट क्या होगा, कम होगा भाई। तो जब हम नीचे आते हैं लिफ्ट में हमारा वेट घटता है भाई। कर लोगे तो क्या लिखोगे, अपरेंट वेट इज लेस देन, किससे भाई, एक्चुअल वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट व्हेन, पांचवा पॉइंट डालिए, व्हेन लिफ्ट मूव विद एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी बी। अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूवमेंट करे ऊपर या नीचे भी, दोनों में देख लेते हैं तो क्या होगा। हमने लास्ट एग्जाम्पल किसका किया था, डाउन का किया था ना, डाउन का कर लेते हैं, डाउन करे हुए, मूव डाउन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब लिफ्ट नीचे आ रही है भाई, नीचे आ रही है, किससे एक्सेलरेशन से आ रही है, जी के साथ में। ये वेट कहां पे होगा, नीचे, रिएक्शन कहां पे होगा, ऊपर। तो लास्ट में कितना आंसर बना था इसका भाई, आर इज इक्वल टू आर एम जी माइनस ए बना था भाई, जी माइनस ए।
अगर मैं जी ए को जी के बराबर लिखता हूँ तो कितना आंसर होने वाला है? जी माइनस जी, जीरो हो गया। तो रिएक्शन कितना हो गया? जीरो। यस और नो? अगर रिएक्शन जीरो है तो पक्की बात एक्शन भी जीरो है भाई। यस और नो? एक्शन क्या था? वेट था भाई। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना हो गया? वेट ऑफ द बॉडी कितना भाई? जीरो। ये कब होगा भाई? इसको बोलते हैं फ्री फॉल बोलते हैं। आप लिफ्ट में जा रहे हो और लिफ्ट के तार टूट जाएगी, अब गिर रही है लिफ्ट नीचे भी, फ्री फॉल ही होता है। तार नहीं है अभी, अब डिब्बे में पैक और गिर रहे हो, अब वेट करो मशीन पे खड़े होके, कोई रीडिंग नहीं आएगी, जीरो आंसर पे। अब गिर रहे हो, अब आपका एक्सेलरेशन जी से बड़ा हो जाएगा, कभी होगा नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि हो जाए, क्या होगा? 6 पॉइंट वे व्हेन ए इज ग्रेटर देन जी। आपका एक्सेलरेशन जी से बड़ा हो जाए तो क्या होगा बताइए मेरे को? ये लिफ्ट थी, अब मैं पूरी लिफ्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। वेट कहाँ था? नीचे एम जी, और रिएक्शन कहाँ पे था? आर। ये था रेस्ट कंडीशन के साथ भी कर लोगे। अब नीचे आ रहे हैं ए ग्रेटर देन जी से भी, ऐसा केस होता नहीं है। अर्थ सरफेस पे कभी भी आपका एक्सेलरेशन जी से बड़ा नहीं होगा भाई, गारंटी है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? जी हो सकता है भाई। कर लोगे? मान लीजिए हो रहा है भाई, कुछ तो मान लेते हैं हम लोग। कर लोगे? यहां पे देखिए अभी क्या होगा भाई क्लास, इस कंडीशन में क्या होगा? आर का फॉर्मूला क्या था भाई? आर था एम जी माइनस ए भी, यही था, आर जी माइनस ए, जब नीचे गिर रहे थे हम लोग। अब इसमें देखिए अगर ए जी से बड़ा होगा तो आर की वैल्यू नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी भाई? अगर ए बड़ा है जी से तो पक्की बात नेगेटिव आंसर आएगा। तो आर की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी, और नेगेटिव होना मतलब डायरेक्शन उल्टी होगी इसकी भी। यस और नो? तो इसका रिएक्शन कहां पे होगा? नीचे की तरफ। इसका एक्शन कहां पे होगा? ऊपर की तरफ। यस और नो? मतलब क्या इस बात का? बॉडी यहां से उठ के कहां लग जाएगी? इस पे आ जाएगी, सीलिंग पे। तो क्योंकि वेट कहां पे है? वेट तो ऊपर है ना इसका भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका बॉडी उठ के कहां चली जाएगी? सीलिंग पे लग जाएगी। तो लिख लीजिए इसके बाद, ये लिख दिया। देखिए बॉडी अटैच ऑन द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट भी, बॉडी अटैच ऑन सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मास इनटू वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? मैं लिखवाया आपको ये बात, सेकंड क्लास से शुरू करने से पहले ये लिखवाई थी भी। मास इनटू वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर मोमेंटम। तो व्हाट इज द कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंट? देख लीजिए, इट स्टेट दैट टोटल लीनियर मोमेंटम, it state that total linear momentum of the system remain constant or conserved when there is no external force, when there is no external force, when there is no external force। ठीक है? मोमेंटम क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई, अगर वहाँ पे कोई फोर्स ना हो। ठीक है? मतलब क्या कंजर्व्ड का? कि मोमेंटम बिफोर और मोमेंटम आफ्टर की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। हम पहले कर चुके हैं कोलिजन्स में, इलास्टिक कोलिजन्स में। यस और नो? तो उसी टर्म में कर लेते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि बुक में कुछ और तरीके से दे रखा है इन टर्म ऑफ सेकेंड लॉ, उससे नहीं कर रहे हम। जो पहले कर चुके उसके अकॉर्डिंग करते हैं इसको टॉपिक को। हमारे पास दो बॉल हैं अभी, दोनों बॉल चल रही हैं इन द सेम डायरेक्शन भी। यस और नो? हैविंग मास m1 m2, वेलोसिटी u1 u2। अब कोलिजन हो गया, कब हुआ? जब u1 बड़ा होगा u2 से। कोलिजन होने के बाद बॉडी फिर चली इन द सेम लाइन विद वन डायमेंशन मोशन, याद है कि नहीं है? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशंस भी। इसका मास m1 है, ये मास m2 है, विद वेलोसिटी v1 चल रही है, विद वेलोसिटी v2 चल रही है अभी।
कंजर्वेशन लॉ ये बोलता है कि मोमेंटम हर जगह पे क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, चाहे बिफोर हो, चाहे ऑन द हो या आफ्टर कोलिजन हो भी मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये हमको बताना है इसका, ठीक है। तो बता सकते हो कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो सिंपल है भाई, तो लिख दूं यहां पे टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। सही है कि नहीं है? तो बिफोर की वैल्यू कितनी होगी, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को भी। कर लोगे भाई? इस इक्वेशन को आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकाल सकते हो, बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ भी। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम भी बाय टाइम, यस और नो। तो व्हाट द चेंज इन मोमेंटम भी, f dt, यस और नो। आप बोल रहे कि फोर्स नहीं है, हम बोल देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, यही बोला ना, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यस और नो। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ dp, dp इक्वल टू जीरो। कंडीशन है मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा, जब फोर्स ही नहीं हो कोई। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम इज कांस्टेंट, dp बाई dt, dp इज इक्वल टू जीरो। चेंज जीरो कब हो सकता है, दो मोमेंटम है इसमें, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू जीरो, यस और नो। चेंज तो भी बोल देंगे फाइनल माइनस इनिशियल, कब हो सकता है, जब फाइनल किसके बराबर हो जाए, इनिशियल के। ये तो किया मैंने यहां पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम को भी। चेंज कब जीरो हो सकता है, जब दोनों बराबर हों तो ये जीरो हो सकता है चेंज। चेंज कुछ हुआ ही नहीं, सीधी सी बात है। कर लोगे? एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, पूरा लिखिएगा भाई। एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका पहला एप्लीकेशन भी रिकॉलिंग ऑफ गन। नेक्स्ट टॉपिक इसका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन है रिकॉलिंग ऑफ गन भी। ये क्या चीज होती है अभी, फायरिंग करोगे ना तो ये गन अभी मान लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। ये गन है हमारे पास, इनिशियली इसके अंदर बुलेट है भाई, सही है। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है बिफोर फायरिंग भी। बिफोर फायरिंग क्या दोनों चीजें रेस्ट पे हैं, बिल्कुल है। दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है भाई। फायरिंग कर दी गई है, बुलेट बाहर निकलेगी विद सम वेलोसिटी, यस और नो, इस डायरेक्शन में, और गन पीछे जाएगी इस डायरेक्शन में भी विद सम वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन भी। क्या बोलते हैं इसको, रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। तो आपको यही निकालना है, तो किस वेलोसिटी से वो पीछे जाएगी, इट इज कॉल्ड रिकॉलिंग। हो जाएगा, डायग्राम बना सकते हो। अच्छा लिख लीजिए क्लास, लेट m क्या है भाई, इट इज मास ऑफ गन भी, मास ऑफ ए गन, सही है। स्मॉल m ले लेते हैं, मास ऑफ बुलेट भी, ओके। अब बिफोर फायरिंग तो वेलोसिटी जीरो थी इसकी भी, बिफोर फायरिंग दोनों वेलोसिटी क्या है, जीरो है। u1 कितना है, व्हाट इज u1, मास ऑफ गन मान लेते हैं, ये जीरो है भाई। u2 क्या है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ गन, ये भी जीरो है। इनिशियली तो रेस्ट पे है दोनों, कर लोगे। अब फायरिंग हो चुकी है भाई, आफ्टर फायरिंग v1 क्या है, ये है। इसको v1 ले कि v2 ले, इसको m1 ले लो, फिर तो m1 m2 की टर्म डाल लेते हैं, इसको m1 ले लेते हैं, इसको m2 डाल लेते हैं, स्मॉल है सारे। कर लोगे कि 1 2 में ले रहा हूँ सारी चीज़ें हम लोग, कर लोगे नहीं। तो v1 है वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग, कर लोगे। और v2 है वेलोसिटी ऑफ बुलेट
आफ्टर फायरिंग, बिफोर फायरिंग तो 0 है, सही है कि नहीं है? रब कर दे, बराबर होनी चाहिए, यही बोल रहा है। तो लिख सकता हूं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू किसके भाई, m1 v1 प्लस m2 v2, यही है। ये तो सारा 0 हो गया भाई, क्योंकि u1 u2 0 है इसमें, ये भी 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू समथिंग, आंसर इज 0 हुई, 0 हो गया। ये वाला m1 v1 प्लस m2 v2, यस और नो? मेरे को v1 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ गन निकालनी है अभी, निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है। इसको इस तरफ ले जाऊं, माइनस का हो जाएगा अभी, ले सकता हूं m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2, क्या मैंने ऐसे ही लिखा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1 भाई, माइनस m2 बाई m2 v2 बाई m1, इट इज द फार्मूला ऑफ रिकॉलिंग ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ रिकॉलिंग ऑफ ए गन। गन किस स्पीड से पीछे आएगी ये बताएगा आपको दिस फार्मूला भी। इसमें माइनस साइन आया हुआ है अभी, हमारे पास माइनस का कुछ मीनिंग होता है। माइनस का मीनिंग क्या है, गन की डायरेक्शन उल्टी होगी बुलेट की डायरेक्शन से भी, गन पीछे की तरफ आएगी, बुलेट कहाँ जाएगी, आगे की तरफ, और तुम कहाँ जाओगे, पीछे, बहुत बुरी तरह गिरोगे भाई, कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज द रिकॉलिंग वेलोसिटी ऑफ गन भाई, एनी प्रॉब्लम भी? पॉइंट अब इसका रॉकेट और जेट प्लेन भी, रॉकेट और जेट प्लेन, जेट लिख दोगे, जेट प्लेन। रॉकेट कैसे काम करता है भाई, या प्लेन कैसे काम करता है? ये रॉकेट मान लेते हैं, ठीक है। इनिशियली देखिए भाई, इनिशियली रॉकेट भी रेस्ट पे है और इसका फ्यूल भी रेस्ट पे होगा, यस और नो? रॉकेट कब उड़ेगा, जिसका फ्यूल बर्न होगा और गैस इससे बाहर निकलेंगे भी। तो डायरेक्शन ऑफ गैस कहाँ पे होगी, नीचे, और रॉकेट की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर। ऐसा क्यों हुआ? इसने क्या किया, इसको रिकॉल कर दिया ऊपर की तरफ, कर लोगे। इनिशियल तो 0 है दोनों ही, आफ्टर क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी कुछ होगा और इस गैस का वेलोसिटी भी कुछ होगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, सेम फार्मूला बनने वाला, कर लोगे। बिफोर वाला सारा 0, आफ्टर वाला कुछ में कुछ वैल्यू रखेगा। 2 मास है इसमें, कौन सा, मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल भी, और लगातार मास ऑफ फ्यूल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि गैसेस बाहर निकल रही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एग्जांपल है कि मास ऑफ द बॉडी इज नॉट कांस्टेंट भी। आपकी गाड़ी है, बाइक चला रहे हो, बाइक का लगातार मास कम हो रहा है अभी, क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है उसका भी। इट इज एग्जांपल ऑफ ए वेरिएबल मास भी। केमिस्ट्री वाले क्या बोलते हैं, मास इज कांस्टेंट भी, एंड इट इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास भी दिया जाता है वहाँ पे भी। हम कभी नहीं देते कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास को भी, क्योंकि हमारे लिए मास क्या है, वेरिएबल भी हो सकता है। आप सिर पे किसी की बोरी चुरा के भागे गेहूँ की, उसमें सुराख हो रहा है अभी, घर तक क्या बचेगा, कुछ नहीं, खाली बोरी बचेगी भी, सारा गेहूँ लगातार कम हो रहा है अभी, यस और नो? लगातार मास क्या हो रहा है उसका, रिड्यूस हो रहा है अभी, तो क्या है, वेरिएबल मास है अभी। कर लोगे। वो तो क्या बोलते हैं, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। नहीं मिल रहा हमको, तो खाली बोरी मिलेगी आखिरी में। तो समझ में आई कि नहीं आई? हो गया भाई, सिंपल लिखिएगा। इन रॉकेट इज बेस्ड अपॉन द, या वर्किंग ऑफ रॉकेट लिखिए, वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड अपॉन द कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम भी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम भी सही है। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब भी, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, पटाखा फटा कभी, इनिशियली पटाखा भी रेस्ट पे है और इसके अंदर का मेटेरियल भी रेस्ट पे है, यस और नो? इसका मास कुछ मान लो, पूरा मास m है अभी, कैपिटल M पे, कितना वेलोसिटी है, 0, यस और नो? तो मास इंटू वेलोसिटी कितना हो गया, 0 भाई। ये तो हो गया बिफोर वाला भाई, बिफोर एक्सप्लोजन। आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा भाई, इस बॉम्ब के डिफरेंट पार्टिकल्स हवा में भाग जाएंगे भाई, यस और नो? इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास m4 है, इसका वेलोसिटी v1 है, v2, v3 एंड सो ऑन, यस और नो?
तो मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है कि बिफोर और आफ्टर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो कितना होगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3, यस और नो, सही है कि नहीं है, m4 v4। तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज आल्सो एग्जांपल ऑफ ए कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इतना ही लिखना है, डायग्राम बना दो। क्वेश्चन लिखिएगा अभी क्लास। लिखिए, क्वेश्चन डालिएगा, द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m। क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी से, क्वेश्चन लिखो, जितनी जल्दी लिखोगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा भाई। द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m is described by y is equal to ut plus half gt square, is described by y is equal to ut plus half gt square. Find the force acting on the particle. Find the force acting on the particle. ओके, एक कोई बॉडी है, इसका मास m है, वो इस मोशन की इक्वेशन चल रहा है अभी, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा ये आपको निकालना है। फोर्स के लिए क्या चाहिए मेरे को भी, फोर्स के लिए मास चाहिए और क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। क्या आपको ये दे रखा है, नहीं, आपको तो क्या दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो dy बाई dt कर दो। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यस और नो, तो कर दो डेरिवेटिव इसका, करना आएगा, क्या आएगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वेयर। करो डेरिवेटिव भाई, ut का कितना आएगा, u प्लस gt स्क्वेयर का कितना आएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 काट दें तो कितना आएगा, gt, x की पावर n है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, तो n आगे x n माइनस 1 भाई, कर लोगे। ये वेलोसिटी आया, हमको तो एक्सेलरेशन चाहिए भाई, तो एक बार वो कर देते हैं, dv बाई dt होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, यस और नो। एक बार और करो डेरिवेटिव भाई, d बाई dt u प्लस gt, टाइम के अकॉर्डिंग तो u कांस्टेंट है भाई, ये 0 हो गया, t यहाँ पे है तो 1 g हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, g, सही है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, इट इज mg। ये पुट कर दो। क्वेश्चन लिखिए, मशीन गन हैज मास 20 किलोग्राम भाई, ए मशीन गन हैज मास 20 किलोग्राम, इट फायर 35 ग्राम बुलेट, it fire 35 ग्राम बुलेट at the rate of 400 bullet per minute, 400 bullet per minute, 400 bullet per minute with speed of 400 meter per second, with speed of 400 meter per second. What force must be applied? What force must be applied to gun to keep it in position? To keep it in position. एक मशीन गन अभी क्लास, जिसका मास दे रखा है 20 किलोग्राम, तो मास ऑफ मशीन गन कितना है, 20 किलोग्राम, यस और नो। मास ऑफ बुलेट कितना है भाई, दे रखा है क्या, 35 ग्राम, यही है ना, ग्राम में नहीं चाहिए, 35 10 की पावर -3 कर दूं, किलोग्राम हो गया अभी, कर लोगे। और क्या दे रखा है, बुलेट का स्पीड दे रखा है भाई, कितना स्पीड है बुलेट का, v2 ले लेते हैं, 400 मीटर पर सेकेंड, यही है कि नहीं है। अरे ये बुलेट क्या कर रही है, सॉरी ये क्या कर रही है, मशीन गन है 400 बुलेट फायर करती है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट है ना, 1 मिनट के अंदर 400 बुलेट फायर करती है, तो 1 सेकंड में कितनी फायर करेगी,
बता दो, पता नहीं है। 60 सेकंड में ये 400 बुलेट फायर करती है अभी, तो 1 सेकंड में 400/60 भी। यस और नो? तो कितना हो गया? 20/3 मान लें। 20/3 बुलेट पर सेकेंड आ गया अभी, यही है ना? 20/3 बुलेट पर सेकेंड। अब क्या निकालना आपको? फोर्स निकालना है अभी, कि कितना फोर्स लगेगा उस गन को होल्ड रखने के लिए भी। बोला फोर्स क्या होता है अभी, बता दो। मास इनटू वेलोसिटी, यही मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स एक बुलेट का भी। और कितनी बुलेट फायर कर रही हैं 1 सेकंड में भी? 400 नहीं, 20/3। तो 1 सेकंड में कितना फोर्स होल्ड करना पड़ेगा उस गन को भी? करो जल्दी से इसको, कितना होगा? इसको ऐसे ले सकता हूँ, ए को भाई m v - u 0/t। इनिशियल तो 0 है। इस फोर्स से बुलेट बाहर निकलेगी, उतना ही फोर्स को चाहिए इसको होल्ड करने के लिए, चाहिए गन को। तो मास किसका होगा? गन का होगा कि बुलेट का होगा? ये जितना फोर्स क्या कर रही है, बुलेट लगा रही है गन के ऊपर, उतना ही गन क्या करेगी? आप पे भी लगाएगी, कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस भी। यस सर नो? तो मास ऑफ किसका है? बुलेट का भी है। उसका फोर्स निकाल लेंगे तो किसका निकलाएगा? गन का निकलाएगा, उसको होल्ड करने के लिए भी। कर लोगे? ये तो एक बुलेट का है भाई, गुणा में क्या करें? पर सेकंड में भी 20/3, क्योंकि 1 सेकंड में इतनी बुलेट बाहर निकल रही है, उसको 1 सेकंड होल्ड करना है, तो इतना फोर्स चाहिए मेरे को भाई। पुटिंग द वैल्यूज भी, F इज इक्वल टू कितना आएगा? मास का वैल्यू भी, मास ऑफ बुलेट भी 35 10⁻³ वेलोसिटी ऑफ बुलेट 400। इनिशियल कितना था? 0 पर सेकंड यूज कर रहे हैं। एक टाइम कितना है? 1 इंटू 20/3। यस और नो? इसको सोल्व करने के बाद आंसर आया F न्यूटन्स भी।